समुद्र की लहरें आज भी हिंद महासागर के उस कोने को छूती हैं जहां एक रहस्यमयी पुल छिपा हुआ है। भारत और श्रीलंका के बीच फैला एक 30 किलोमीटर लंबा स्ट्रक्चर जिसे राम सेतु कहा जाता है। यह सेतु क्या वास्तव में भगवान श्री राम और उनकी वानर सेना ने बनाया था, या यह केवल एक प्राकृतिक संरचना है? नेसा की सैटेलाइट इमेज और वैज्ञानिक शोध कहते हैं कि यह एक हजारों साल पुरानी संरचना है, लेकिन इसके निर्माण को लेकर आज भी बहस जारी है। इस रहस्यमय पुल का उल्लेख केवल रामायण में ही नहीं, बल्कि प्राचीन तमिल ग्रंथों, विदेशी यात्रियों के दस्तावेजों और कई ऐतिहासिक लेखों में भी मिलता है। तो क्या यह एक आध्यात्मिक चमत्कार है या फिर कोई खोया हुआ सभ्यता का प्रमाण? आज हम इस वीडियो में गहराई से विश्लेषण करेंगे। रामायण की कथा, वैज्ञानिक शोध, पुरातत्वीय प्रमाण, विदेशी ग्रंथों में उल्लेख और आधुनिक विवादों को। रामायण के अनुसार जब लंका के राजा रावण ने माता सीता का हरण किया तो भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका जाने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे। लेकिन एक समस्या थी, समुद्र को पार कैसे किया जाए। श्री राम ने समुद्र देवता से मार्ग देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन जब समुद्र शांत नहीं हुआ तो क्रोधित होकर उन्होंने अपना धनुष उठाया और समुद्र को सुखाने के लिए तैयार हो गए। तभी समुद्र देवता प्रकट हुए और कहा, हे प्रभु, मैं आपको मार्ग नहीं दे सकता, लेकिन आपकी वानर सेना इस महासागर पर एक सेतु पुल बना सकती है। तब वानर सेना के दो महान योद्धा नल और नील, जिन्होंने एक अद्भुत शक्ति प्राप्त की थी, सेतु निर्माण का कार्य शुरू किया। रामायण के अनुसार जो भी पत्थर वे समुद्र में डालते वह डूबता नहीं था। श्री राम के नाम से अंकित पत्थर समुद्र की सतह पर तैरने लगे। 5 दिनों के भीतर 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पुल बनकर तैयार हो गया। इस पुल के माध्यम से श्री राम की वानर सेना लंका पहुंची और रावण का अंत किया। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या सच में यह पुल अस्तित्व में था? आज विज्ञान इतना विकसित हो चुका है कि हम पृथ्वी की सतह के नीचे छिपे रहस्यों को भी उजागर कर सकते हैं। नेसा और इसरो के सैटेलाइट्स ने जब भारत और श्रीलंका के बीच इस पुल की तस्वीरें ली तो उन्होंने पाया कि यह वास्तव में एक 30 किलोमीटर लंबी पत्थरों की श्रृंखला है जो मानवीय निर्माण जैसा दिखता है। नासा के अनुसार राम सेतु का निर्माण छोटे छोटे चूना पत्थर के ब्लॉक से हुआ है। इस पुल में मौजूद पत्थर 7 साल पुराने हैं, लेकिन उनके नीचे की चट्टानें 40 साल पुरानी हैं। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि इन पत्थरों को कहीं और से लाकर यहाँ रखा गया होगा। अब सवाल उठता है, क्या यह प्राकृतिक संरचना है या इसे वाकई किसी ने बनाया था? राम सेतु का उल्लेख सिर्फ रामायण में ही नहीं, बल्कि कई अन्य ग्रंथों और ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी मिलता है। 1. तमिल ग्रंथों में वर्णन। प्राचीन तमिल ग्रंथों में राम सेतु को सेतुबंधनम कहा गया है। इसमें वर्णन है कि इस पुल के निर्माण में विशेष पत्थरों का उपयोग किया गया था जो पानी में नहीं डूबते थे। 2. विदेशी यात्रियों के दस्तावेज। मार्को पोलो और इब्न बतूता जैसे विदेशी यात्रियों ने भी राम सेतु के अस्तित्व का उल्लेख किया है। 15वीं सदी के नक्शों में इसे एक पैदल पार करने योग्य पुल बताया गया है। 3. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ऐसी) की रिपोर्ट। इस क्षेत्र की खुदाई में ऐसे पत्थर पाए गए हैं जो अन्य क्षेत्रों से भिन्न हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पत्थर मानव निर्मित हो सकते हैं। तो क्या यह प्रमाण नहीं कि यह पुल वास्तव में बनाया गया था? राम सेतु का रहस्य सिर्फ एक ऐतिहासिक या धार्मिक प्रश्न नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक और कानूनी विवादों का भी हिस्सा बन चुका है। 2007 में भारत सरकार ने एक परियोजना शुरू की, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट, जिसके तहत इस क्षेत्र की खुदाई की जानी थी। लेकिन हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया और इसे भगवान राम की धरोहर बताया। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दिया जिसमें कहा गया कि रामायण एक मिथक हो सकता है और राम सेतु का श्री राम से कोई संबंध नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक प्रमाण कुछ और ही कहानी कहते हैं। राम सेतु के बारे में 4 प्रमुख तथ्य। 1. रामायण इसे 17 लाख साल पुराना बताती है। 2. नासा इसे 7 साल पुराना बताता है। 3. भारतीय पुरातत्वविदों को इसमें मानव हस्तक्षेप के संकेत मिले हैं। 4. ऐतिहासिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। तो क्या यह वाकई भगवान श्री राम का बनाया हुआ पुल है या फिर यह सिर्फ एक प्राकृतिक संरचना है? अब फैसला आपके हाथ में है।